अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स पावर के बारे में। कॉम्प्लेक्स पावर क्या होता है और कॉम्प्लेक्स पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी आई कॉन्जुगेट। और वो फार्मूला आया कहाँ से है, कॉन्जुगेट क्यों लगा होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में समझते हैं एक छोटा सा डेरिवेशन से। उससे पहले समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स पावर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स पावर बोल के कोई पावर ही नहीं एग्जिस्ट करता है सर्किट में। सर्किट में सिर्फ दो पावर होता है, एक्टिव पावर और एक रिएक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर के कॉम्बिनेशन को डिनोट करने के लिए एक मैथमेटिकल टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पावर। ऐसा कोई पावर नहीं एग्जिस्ट करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर के कॉम्बिनेशन को डिनोट करने के लिए एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पावर। और कॉम्प्लेक्स पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी आई कॉन्जुगेट। ये कॉन्जुगेट आया कहाँ से है उसके बारे में बात करते हैं। और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि उसका कुछ मैग्नीट्यूड एंगल दोनों है, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल टर्म है, आपको आता होगा, ठीक है। तो ये एक लोड है, यहाँ पे इस लोड में करंट आई फ्लो हो रहा है, इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज वी है, ठीक है। तो आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, जिससे कि वोल्टेज का जो वैल्यू होगा मोड वी और इसका एंगल होगा थीटा वी, ठीक है। और करेंट का जो होगा वैल्यू मोड आई थीटा एंगल थीटा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पावर को हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये V इंटू आई, ठीक है। अब इसको हम आगे लिखेंगे मोड V एंगल थीटा V इंटू मोड आई एंगल थीटा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में ना हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे जो भी एंगल होता है, मल्टीप्लिकेशन में जितना भी एंगल होता है उसको हम नॉर्मली ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे मोड V इंटू मोड आई एंगल थीटा V प्लस एंगल थीटा, ठीक है। ये मेरा डेरिवेशन से आया है, ठीक है। ये डेरिवेशन से आया है मैथमेटिकल, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में ऐसा नहीं होता है। हमारे घर में या कहीं भी दुनिया में जहाँ भी लोड लगा हुआ है 99.99 केस में क्या होता है कि लोड जो होता है वो इंडक्टिव इन नेचर का होता है। इंडक्टिव नेचर का मतलब क्या होता है कि वोल्टेज से करंट लैग करता है हमेशा। 99% केस में यही होता है। हमारे घर में क्या हो रहा है, जैसे कि जहाँ भी लोड लगा हुआ है तो वोल्टेज जो है पैरेलल में रहता है, लोड सारा पैरेलल में लगा हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि पैरेलल में वोल्टेज तो सेम ही रहता है, लेकिन करंट जो है वो डिवाइड होते चला जाता है। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं फेजर डायग्राम के बारे में, और उसके बाद हम कॉन्जुगेट पर हम इंटर करेंगे कॉन्जुगेट आया कहाँ से। ये एक फेजर डायग्राम से समझ में आएगा। मान लेते हैं कि ये एक रेफरेंस है। फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमेशा एक रेफरेंस लेते हैं। अगर सर्किट अगर सीरीज में है तो हम करंट को रेफरेंस ले लेते हैं, सर्किट अगर पैरेलल में है तो वहाँ पे हम वोल्टेज को रेफरेंस ले लेते हैं, ताकि उस लाइन पे पूरा फेजर बन जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक हम नॉर्मली लाइन लेते हैं, ठीक है। ये एक रेफरेंस लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज जो है कुछ वोल्टेज ये V है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या बताएं कि वोल्टेज से करंट हमेशा लैग करता है, हमेशा 99% केस में यही होता है। जितना भी लोड लगा हुआ है वहाँ पे जो वोल्टेज से करंट हमेशा लैग करता है, ठीक है। और ये V हो गया और इसका एंगल थीटा V हो गया। और हम अभी बताए हैं कि करंट जो है हमेशा लैग करता है, तो मान लेते हैं कि ये करंट लैग कर रहा है, ठीक है, वोल्टेज से। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया I और इसका जो एंगल हो गया वो हो गया थीटा आई। तो अब यहाँ से ओवरऑल जो वोल्टेज और करंट का जो एंगल आया है वो कितना है, टोटल है थीटा वी माइनस थीटा आई, ठीक है। अब यहाँ से हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स पावर एस इक्वल्स टू मोड वी इंटू मोड आई, मोड वी इंटू मोड आई, और एंगल हो जाएगा थीटा वी माइनस थीटा आई। तो फेजर डायग्राम से जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो ये आ रहा है, और मैथमेटिकल से यहाँ पे ये आ रहा है। तो ये दोनों में सही कौन है, मैथमेटिकल ये भी सही है, लेकिन ये रियल लाइफ में हमारे साथ जो हो रहा है उस पर हम बात किए हैं, ठीक है। तो अब ये जो माइनस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, बाकी टोटल सेम है। तो यही प्लस जो है, इस प्लस को माइनस करने के लिए हमारे फॉर्मूले में कॉन्जुगेट आता है। प्रैक्टिकली लाइफ में जो हो रहा है इसी को डिनोट करने के लिए एक टर्म आता है, उसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट। प्रैक्टिकली लाइफ में क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे करंट का जो एंगल है वो निगेटिव है, मैथमेटिकल सॉल्व करने से यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो ये एक गलत कैलकुलेशन है, गलत नहीं है। इसीलिए यहाँ पे वोल्टेज करंट में क्या होता है, कॉन्जुगेट लगा देते हैं। तो यहाँ पे अगर कॉन्जुगेट हम लगा दिए करंट में
तो कंजुगेट लगाने का क्या मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे ये वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, यही वजह है कि यहाँ जो करंट में हम कंजुगेट लगाते हैं। तो कंजुगेट का यही फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वो आता है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, हम लोग के घर में जो लोड लगा हुआ है वहाँ से कंजुगेट का मतलब समझ में आता है।